मैं विनम्र निवेदन करूंगी मंजू शर्मा मैम से। मैम आप प्लीज़ आएं और हम सब जनों का पथ प्रदर्शन करें। सभी को नमस्कार। मंच पर विराजमान हमारे सबके आदर्श के रूप में मैं कह सकती हूँ पवन जी भाई साहब को, क्योंकि मैं इनको जब से जानती हूँ जब पिताजी के संग में इन्होंने काम किया था। तो ये तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ भाई साहब। आज आपने OTT के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का जो काम किया है। आपके पास में विराजमान नीरज के पवन जी को कई बार आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा इनके कारण। तो ये भी बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी हैं और जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उसमें नंबर 1 पर रहते हैं। आदरणीय गट्टानी जी, जिनेंद्र जी और मेरे सामने विराजमान मेरे सारे जयपुर शहर के बच्चे और अभिभावक, आप सबको मेरा नमस्कार। फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत बधाई कि आपने पहला यूथ फेस्टिवल आपने किया है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आगे ये यूथ फेस्टिवल बढ़ने वाला है। जैसे आज तो अभी बता रहे थे कि 45 स्कूल कॉलेजेस ही हैं, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इनकी संख्या होने वाली है। और मैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाई साहब। पवन जी आप कह रहे थे कि कुर्सियां खाली हो गई, चले गए हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि आपकी चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मैसेज, जो संदेश समाज को देना चाहते हैं वो जरूर जाने वाला है। और एक बात कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारा तो देश युवाओं का देश है, अभी अभी बताया आपको नीरज जी ने, ये बात सही है। तो हमारी जिम्मेदारी, युवाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। फिर वो चाहे जयपुर की स्वच्छता की बात हो, चाहे पेड़ लगाने की बात हो, या फिर समाज में एक जो दुष्प्रवृत्ति आ रही है। आज अगर आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा तो कितना सारा यूथ, कितने परसेंटेज पे हमारा नशे की ओर जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और आप सब बच्चों के माध्यम से, जैसा कि अभी पवन जी ने बताया था कि सेना के सैनिक तो सीमा पर लड़ते हैं, लेकिन हमको समाज में, हमारे शहर में, बीच में रह के लड़ाई लड़नी पड़ती है। उनकी लड़ाई, सैनिक की लड़ाई आमने सामने दुश्मन से होती है, उनकी लड़ाई दूसरी है। हमारी लड़ाई समाज में हो रही कुरीतियों से है, जो नशे की लत लग रही है या इस तरह की जो भी नुकसानदायक चीज़ें हमारे समाज में हो रही है, उनसे हमें लड़ने की आवश्यकता पड़ती है। और ये काम जब भी हो सकता है जब हमारा युवा इसमें सक्रियता से अपनी भागीदारी निभाएगा। और मैं मानती हूँ कि आज का युवा ये समझता भी है और काम करता भी है। और आपके माध्यम से जो जाएगा, आपने बहुत अच्छा OTT के माध्यम से और ये कार्यक्रम आपने यूथ फेस्टिवल का किया है। जरूरी है, नीरसता जीवन में जरूरी नहीं है। हम एक ही काम को करते करते नीरसता आ जाती है। तो आपने एक मनोरंजन के माध्यम से भी युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम कराया, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं तो आज यहाँ जितने बच्चे मेरे बैठे हैं, इन सबको यही कहना चाहती हूँ कि आपके परिजन, आपके अभिभावक, आपके माता पिता जितना आप पे विश्वास करते हैं, कृपया करके उनके विश्वास को तोड़ने का काम ना करें। वो आपको पढ़ने के लिए, शिक्षा देने के लिए, आपका जीवन सफल बनाने के न जाने क्या क्या कुर्बानियां करते हैं। आजकल हम देखते हैं, सुनने भी आता है कि बच्चे जब से पढ़ना शुरू होते हैं तो माँ का तो बेचारी का कहीं आना जाना ही बंद हो जाता है। वो बिल्कुल सोशल नहीं रह पाती, अपने मन का कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ बच्चों पर ध्यान रहता है। और बड़े होने के बाद जैसे ही वो कॉलेज में आए, अभी तो 11th 12th में आने के बाद ही वो अपने अपने रास्ते चलने लग जाते हैं। अपने रास्ते चलो, लेकिन सही रास्ता चुन के चलो। आप लोगों को ही अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करना है। इस लक्ष्य को लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज आप सब लोगों के जीवन की सफलता का बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में जाएं,
आप सफल रहें, लेकिन अच्छी राह, सही राह चुनिए और उसी राह पर चलिए। मैं आप लोगों को वो चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ, कभी कभी आप ये विचार करना मन में कि हमारे माँ बाप कितना त्याग हमारे पीछे करते हैं और हम आगे जाके उस चीज़ को भूल जाते हैं। कृपया करके आप लोग जितने यहाँ हैं, आप अपने तो ये बात सुनेंगे ही, समझेंगे ही, अपने कजिन्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लास फेलोज़ को, जहाँ कहीं भी आप जाएं, ये बात ज़रूर करें कि माता पिता का सम्मान हमेशा करें। और माता पिता का जो सम्मान करते हैं, मैंने देखा है कि वो ऊंचाइयां छूते हैं, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। आप लोग भी कभी परीक्षा में जाएं, किसी भी शुभ काम के लिए जाएं, आप घर में बुजुर्ग अगर दादा दादी हैं, माता पिता हैं, उनके पांव छू के जाइए, देखिए आपको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। ये हमारी संस्कृति है, ये इसको हम भूल चुके हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, आज मैं ये यहाँ खड़ी होकर के और आपके माध्यम से मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा युवा अपने संस्कारों की ओर लौटेगा और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएगा। और मैं फिर आप सब लोग के सुखी और सफल जीवन की कामना करती हूँ और आपको फिर से बधाई देती हूँ कि आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर के युवाओं को इस मंच पर लाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाया, सुना, स्वागत किया, इसका फर्स्ट इंडिया परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। Thank you so much, ma'am, for your kind words.